देखिए आज है हमारा चैप्टर महत्तम समापवर्तक एवं लघुत्तम समापवर्तक। इसको बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये चैप्टर है हमारा 6 SD यादव मैथ का। जो हमारा चैप्टर 6 है वो LCM SCF चैप्टर है, जिसके अंदर हम आज पढ़ेंगे SCF और LCM। देखो सबसे पहला टॉपिक है हमारा महत्तम समापवर्तक। तो देखिए अपवर्तक, समापवर्तक और फिर महत्तम समापवर्तक, ये क्या होते हैं? ये पूरा आपका लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ लेना एक बार। इसमें बहुत ज्यादा समय खराब होगा आपका, लेकिन मैं आपको बताता हूं यहाँ पर कि SCF और LCM आपको निकालना कैसे है। ठीक है, SCF की भी 2-3 तरीके हैं और आपके LCM के भी 2-3 तरीके हैं। इनको हमें समझना है कि किस तरीके से हमें निकालना है। देखो सबसे पहली बात मैंने यहाँ बोला महत्तम समापवर्तक, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी हुई 2 या 2 से अधिक संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर दे, दी हुई संख्याओं की मात्रा कहलाती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि दी हुई संख्याओं को विभाजित करने वाली संख्याओं में जो सबसे बड़ी होती है उसे मासा कहते हैं। अर्थात समापवर्तकों में जो सबसे बड़ा होता है वही मासा होता है। समापवर्तक मतलब ये, ठीक है। जैसे 12 और 18 के समापवर्तक 1, 2, 3, 6 हैं, अतः 12 तथा 18 का मासा आपका क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर आपका क्या है? 6। इसको क्या बोलते हैं हम? समापवर्तक। इसी प्रकार 16, 24, 32 के समापवर्तक क्या होंगे? 1, 2, 4, 8। 16, 24 तथा 32 का मासा कितना हो जाएगा आपका? 8 हो जाएगा, क्योंकि इसका सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है? 8। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है या फिर SCF ज्ञात करना है तो इसकी विधियां होती हैं। एक होती है आपकी गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि में जैसे मान लीजिए आपको नंबर है आपके पास 24, 32 और 40, इनका आपको SCF ज्ञात करना है तो पहले 24 के फैक्टर करो, 32 के फैक्टर करो और 40 के फैक्टर करो। इन सभी के अंदर लिखा हुआ है ना सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल, जो भी इन सबके अंदर कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पर 2 2 कॉमन आ रहे हैं, यहाँ भी 2 है तीनों में, यहाँ भी 2 है। इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। यहाँ 3 है लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ 5 है, यहाँ नहीं है, यहाँ 2 है, यहाँ नहीं है। तो ये जो नंबर नहीं होते हैं ना, इनको हम नहीं लेते हैं। जो कॉमन होता है उन नंबर को हम लेते हैं। सर्वनिष्ठ गुणनखंडों का गुणनफल, तो मतलब सर्वनिष्ठ मतलब सभी में कॉमन। तो यहाँ पर 2 2 2 कितने बार है? 3 बार, और तीनों की गुणा करने पर कितना आएगा? 8। यही इन तीनों संख्याओं का क्या हो जाएगा? SCF हो जाएगा। अब परिभाषा के तौर पर कैसे बोला जाएगा? तो बोला जाएगा कि वह सबसे बड़ा नंबर 8 है जिससे इन तीनों नंबर को क्या जा सकता है? भाग जा सकता है। मासा महत्तम समापवर्तक, महत्तम आया ना नाम, मतलब बड़े से बड़ा, तो ये बड़े से बड़ा नंबर है 8 आपका, जिससे इन तीनों संख्याओं को विभाजित किया जा सकता है। इससे बड़ा कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा जो आपका कॉमन हो और तीनों नंबर को विभाजित करे। क्लियर? अब देखिए एक दूसरी विधि है आपकी भाग की प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि क्या है कि जैसे 24, 32 और 40 का आपको मासा निकालना है, तो इनको भाग विधि से हमें सॉल्व करना है और इनको तब तक भाग देना है जब तक ये एक कॉमन नंबर से कटना बंद ना हो जाए। अब देखिए यहां से के बाद में 3, 4, 5 ऐसे नंबर आ गए जिनको हम किसी भी एक कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते, तो हमारा यही क्या हो जाता है? ये इन संख्याओं का मासा हो जाता है। तो एक विधि आपकी गुणनखंड विधि हो गई और एक विधि आपकी भाग की प्रथम विधि हो गई, और एक और है आपकी भाग की द्वितीय विधि मासा निकालने की। तो भाग की द्वितीय विधि में क्या होता है? देखिए ये जैसे मान लीजिए 923 तथा 949 का मासा ज्ञात करना है, तो हमें सबसे पहले छोटी वाली संख्या से बड़ी वाली संख्या को भाग देना है। जैसे भी हम भाग देते हैं, शुरू से बचपन से हमने सीखा है। तो 923 से हमने 949 को भाग दिया, एक बार गया, इसमें से जो भी बचा वो घटा के यहाँ लिख लिया 26। इस 26 से इस भाजक को भाग देते हैं। देखिए यहाँ 923, इसको भाग देने पर जो भी घटा के बचा वो 143 बचा आपका, ठीक है। फिर से इस 26 को भाग देते हैं, मतलब यही प्रक्रिया आपकी चलती रहती है। यहाँ पर 26 से इसको भाग चला जाता और बार एक्स्ट्रा बार, लेकिन इसने 35 बार लेकर के ये बचा, फिर इस नंबर को भाग दिया इसी में ही, तो बाद में आपका 13 आया। 13 से फिर मुझे इस भाजक को भाग देना है 26 को, तो यहाँ पर कितना है आपका? यहाँ लास्ट में आपका 0 आ जाना चाहिए। तो जो भी आपका आखिरी भाजक होता है वो इन दोनों संख्याओं का क्या कहलाता है? SCF कहलाता है। तो ये भाग की आपकी क्या है? द्वितीय विधि है। जैसे यहाँ नंबर है 168, 189, 231, तो छोटे वाले नंबर से बड़े वाले नंबर को भाग, 168 से 189 को भाग, तो यहाँ पर कितना आ गया? 21। इसका मासा 21 होगा, ये क्लियर हो गया, लेकिन 21 से भी आप इसको भाग करके देखेंगे। अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर हम इन दोनों नंबर को चेक करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका मासा कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ऐसी दूसरा टॉपिक है आपका लघुत्तम समापवर्तक। अब देखिए लघुत्तम समापवर्तक यानी कि LCM को समझ लो, समापवर्तक भी आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए इसका मतलब है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। लीस्ट का मतलब है लघुत्तम और लघुत्तम का मतलब है छोटे से छोटा। तो यहां कैसे बोलेंगे हम? यहां बोला जाएगा कि मान लो मैंने कहा भाई आपको 5 और 15 का LCM ज्ञात करना है, तो इसका मतलब ये हुआ लघुत्तम नंबर बताना है जो 5 और 15 दोनों से विभाजित हो जाए। तो 5 और 15 का बड़े से बड़ा नंबर क्या होगा जो दोनों से विभाजित हो जाएगा? तो देखिए या तो वो संख्या आपकी 15 होगी या फिर 15 से
लीस्ट का मतलब है लघुत्तम, मतलब छोटे से छोटा नंबर। तो या तो आपकी वो संख्या बड़ी संख्या होगी या फिर बड़ी संख्या का गुणज होगा। तो 15 ही आपका ऐसा नंबर है जो 5 से विभाजित हो जाएगा और 15 से विभाजित हो जाएगा। तो इससे छोटा नंबर, इससे लीस्ट नंबर आपका कोई नहीं होगा जो 5 और 15 से विभाजित हो जाएगा। तो इसलिए इसका लासा कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा। अब देखिए लघुत्तम समावर्तक में यह है कि समाप्त वर्तों में जो सबसे छोटा होता है उसे ही लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। दूसरे शब्दों में जिस छोटी से छोटी संख्या को दी हुई सभी संख्याएं पूरा पूरा विभाजित कर दें, यही बोला ना मैंने, उसे ही दी हुई संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक कहते हैं। जैसे 4, 6, 8 के समावर्तों 24, 48, 72, 96 इत्यादि में 24 सबसे छोटा समावर्तक है, अर्थात 4, 6, 8 का लघुत्तम समावर्तक कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। मतलब सबसे छोटा नंबर जो उन दोनों संख्याओं से विभाजित हो जाए। अब इसका एक संबंध होता है, देखिए क्या, दो संख्याओं के मासा तथा लासा में संबंध। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर होता है दोनों संख्याओं का मासा गुणा दोनों संख्याओं का लासा। ये एक आपका फॉर्मूला है, इसको आप याद रख लेना, इसकी जरूरत पड़ेगी आपको। इसकी भी दो विधियां हैं, देखो गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि आपकी वही है, 8 के फैक्टर करो, 12 के फैक्टर करो और 20 के फैक्टर करो। उसके बाद में जो कॉमन आ रहा है आपका वो कॉमन लेना है, कॉमन के बाद जो बचा बाकी की फिर सारी संख्या ले लेनी है। कहने का मतलब ये हुआ, इसको अधिकतम घात के रूप में अगर आप इसको लिखोगे तो यहां से जो सबसे बड़ी घात है, जैसे यहाँ पर 2 की पावर 3 है, बाकी 2 की पावर 2 है, बाकी 2 की पावर 2 है, इनको नहीं लेना। मतलब इन तीनों में जो सबसे बड़ी घात का है उसको लेना है। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 1 है, तो मतलब 3 को लेना है। और 5 की पावर 1 है, यहाँ भी 5 की पावर 1 है, तो 5 को लेना है। ये इसका मल्टीपल जो भी आएगा वो आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। एक आपकी दूसरी विधि है भाग की प्रथम विधि। भाग की प्रथम विधि का वही प्रोसेस है जैसा हम एचसीएफ में कर रहे थे, लेकिन यहां इसका मतलब ये होता है एचसीएफ में कि यहां जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक इसको भाग देते रहते हैं, और उसके बाद जो ये हमारे अभाज्य गुणनखंड आ जाते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आंसर आता है वो आपका क्या कहलाता है, एलसीएम कहलाता है। क्लियर है? अब देखिए इसी तरीके से भाग की द्वितीय विधि। भाग की द्वितीय विधि में क्या है कि जैसे वहां पर था ना कि एचसीएफ निकाल रहे थे हम छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग करके, तो यहां भी अगर आपको दो संख्या दे रखी है 396 और 576, तो इनका आपको क्या करना है, लासा ज्ञात करना है। तो अगर आपके पास ये एक संख्या है और ये एक संख्या है, और अभी आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, यही पढ़ा है ना। तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा कि अगर आपके पास पहली संख्या 396 है और दूसरी संख्या 576 है, तो ये तो दोनों आपके पास हैं। अब एलसीएम एचसीएफ कैसे निकलेगा, अगर आप इस संख्या से इसको भाग दे देंगे तो आपका एचसीएफ निकल आएगा। एचसीएफ निकल आएगा तो यहां पर वैल्यू पुट कर दोगे आप कि ये 396 हो गया, ये आपका 576 हो गया। यहां पर एचसीएफ आपका मान लीजिए क्या निकला है, यहां से एचसीएफ निकला है आपका 36, तो एचसीएफ का मान हो गया। एलसीएम आपको निकालना है तो एलसीएम आप निकाल सकते हो। क्लियर है ना। फिर इसके बाद है आपका, देखो एक है आपका अगर भिन्नों का मासा निकालना है या फिर लासा निकालना है। तो पहला है आपका कि अगर भिन्नों का मासा निकालना है तो जो भी अंश में नंबर दे रखे हैं उनका मासा, और जो हर में दे रखे हैं वैल्यू उनका लासा। अगर भिन्नों का लासा निकालना है तो भिन्न में जो नंबर दे रखे हैं अंश में उनका लासा निकालना है, और जो हर में वैल्यू दे रखे हैं उनका मासा निकालना है। ठीक है। इसी तरीके से एक होता है आपका दशमलव भिन्नों का। अगर आपको मासा या लासा ज्ञात करना है तो यहां यह है कि सर्वप्रथम आवश्यकता अनुसार शून्य बढ़ाकर दशमलव बिंदु के दाएं अंकों की संख्या समान कर लेना चाहिए। दाएं अंकों का मतलब है कि जैसे मान लीजिए 1.20 और 1.25, तो यहां पर इन नंबर की जो संख्या है ये दाएं तरफ ये बराबर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप यहां पर 0 बढ़ा करके समान अंक कर सकते हैं। उसके बाद जैसे भी हम जिस प्रोसेस से एचसीएफ निकालते हैं, जिस प्रोसेस से हम एलसीएम निकालते हैं, वही प्रोसेस लगा करके यहां से इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए सवालों में हमें ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। बाकी ये टाइप के सवाल हैं आपके कि 7 से विभाजित होने पर छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, जो इतने से भाग देने पर 4 शेष आए, यहाँ भी 4 शेष आए। तो ऐसे सवालों को हम करेंगे तो वहां मैं और बारीकी से आपको बताऊंगा कि सवाल आपको किस तरीके से कर रहे हैं। ठीक है। तो देखो जैसा कि अभ्यास प्रश्न में आपका सबसे पहला प्रश्न है, यहां बोला है कि 20, 250 तथा 120 का महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ कितना होगा। तो मुझे इन सभी नंबर का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो मेरे पास एक विधि है जिसको मैंने बोला था भाग विधि, भाग की प्रथम विधि। तो 20, 250, 120, अगर हम यहां इसको भाग देते हैं तो देखो महत्तम समावर्तक लिख रहा है यानी कि एचसीएफ में हम तब तक इसको भाग देते रहते हैं जब तक ये कॉमन नंबर से भाग जाता है। तो सबसे पहले 2 से भाग चला जाएगा इसको, 2 दाएं 20, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, और हो जाएगा आपका 2 छक्का 12 यानी कि 60। इसके बाद इसको भाग जाएगा सिर्फ 5 से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब ये आपके ऐसे नंबर हैं कि इनको किसी भी एक कॉमन नंबर से भाग नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ये जो दोनों अभाज्य गुणनखंड आए इसके 2 गुणा 5, तो कह सकते हैं हम कि 20, 250 तथा 120 का जो आपका एचसीएफ हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ये दोनों अभाज्य संख्याओं का गुणन यानी कि 2 पंजे 10। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा आपका
ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, यहां आपको निकालना है कि 72 तथा 48 का एचसीएफ कितना होगा। तो 72 और 48 के आपको क्या करने हैं, फैक्टर करने हैं। अब देखो यहां 2 से इसको भाग कर सकते हैं, 2 तिया 6, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, अभी और कैंसिल हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और भी कैंसिल हो जाएगा। ये 2 ने 18, 2 छक्का 12, अब भी कैंसिल हो जाएगा किससे, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6। अब इसके बाद में ये किसी भी कॉमन नंबर से डिवाइड नहीं होगा, और नहीं होगा तो ये सभी मल्टीपल क्या कहलाएंगे, इसका एचसीएफ कहलाएंगे। तो देखो आप बोल सकते हैं कि 72, 48 का HCF कितना होगा, बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 24। इसको कह सकते हैं हम कि 24 आपका वह बड़े से बड़ा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को क्या कर देगा, विभाजित कर देगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो सही हो जाएगा, डी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 3, सीबा के पास 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम अपने सहपाठियों में बांटने के लिए हैं। वह चाहती है कि उसके प्रत्येक सहपाठी को प्रत्येक वस्तु समान संख्या में मिले। सहपाठियों की अधिकतम संख्या क्या है जिनमें वह एक भी चीज बचाए बिना पूरी तरह से बांट सकती है। तो देखो ऐसा सवाल कभी आ जाए कि आप इसके पास इतनी चॉकलेट, इतने बिस्कुट, इतने आइसक्रीम है और वो बराबर बराबर बांटना चाहती है, ठीक है। तो यहां इसका मतलब यह है कि, और बोला क्या है, अधिकतम संख्या। अधिकतम वर्ड कहीं भी आ जाए तो मतलब आपको एचसीएफ निकालना है, ठीक है। अब देखो नंबर कितने हैं आपके पास, 24 तो चॉकलेट है, 36 आपके पास बिस्कुट है और 60 आपके पास क्या है, आइसक्रीम है। तो इनका एचसीएफ आपको निकालना है। तो देखिए 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, ये कितना हो जाएगा 30। 2 से भाग चला जाएगा, 2 छक्का 12, 2 नेम 18 और ये चला जाएगा आपका 15 बार, ठीक है। अब ये आपका एक नंबर कॉमन है अभी, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। अब इसको डिवाइड नहीं जाएगा, और नहीं जाएगा तो ये इसके फैक्टर क्या कहलाएंगे, ये कहलाएंगे आपके 24, 36, 60 का जो मासा आएगा आपका या फिर एचसीएफ आएगा वो कितना आ जाएगा, 2 गुणा 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 और 4 तिया 12। 12 अपने सहपाठियों की जो उसकी संख्या है वो 12 है, जिनको 24 चॉकलेट, 36 बिस्कुट और 60 आइसक्रीम बराबर बराबर बांट सकता है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, यहां पूछा है आपसे कि एक समूह में 8 बच्चे हैं, क्लियर, 1 दर्जन पेंसिल होने वाले पैकेट्स हैं, ठीक है। प्रत्येक बच्चे को समान पेंसिल मिलने के लिए वितरण किए जाने वाले पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए। तो यहां पूछा है कि पैकेट की न्यूनतम संख्या क्या होगी। अब देखो न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो यहां पर हमारे नंबर कितने हैं, यहां नंबर है हमारे, एक तो है 8 बच्चे हैं और 12 आपकी क्या है, पेंसिल है। तो इनका क्या निकालना है हमें, इनका निकालना है हमें मासा, ठीक है। 8 और 12 का मासा कितना हो जाएगा, आप इसकी भाग विधि से निकाल दो, तो हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6। तो इसका मासा कितना हो जाएगा, तो इसका मासा हो जाएगा आपका, या फिर आप बोल सकते हो कि पैकेट की न्यूनतम संख्या कितनी हो जाएगी, पैकेट की न्यूनतम संख्या। तो पैकेट की न्यूनतम संख्या आपकी हो जाएगी 2 गुणा 2 यानी कि 4, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा आंसर 4। 4 पैकेट ऐसे होंगे जो इनको बच्चों को बांटे जाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, 48, 92, 140 का मासा कितना होगा। तो यही फैक्टर 48, 92 और 140, यहाँ 2 से इसको भाग करोगे तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14, 0। ये हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10। अब यहाँ पर कोई भी नंबर आपका ऐसा नहीं है जो डिवाइड करेगा, तो कितना आ जाएगा इसका एचसीएफ, इसका एचसीएफ आ जाएगा 2 गुणा 2 यानी कि 4। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, यहाँ दशमलव में आ रहा है आपका नंबर। तो मैंने बोला था आपसे कि दशमलव में जब भी नंबर आ जाए तो आपको राइट साइड में इनकी संख्या क्या करनी है, बराबर करनी है। और बराबर कैसे करते हैं, देखो यहाँ पर 0.32 है, यहाँ पर 2.72 है, यहाँ पर 12.8। तो यहाँ 0 बढ़ा करके आप क्या करेंगे, 2 नंबर के बाद दशमलव कर लेंगे यहाँ पर भी, ठीक है। अब देखो ये भी कितना है आपका 14.4, तो यहाँ भी एक 0 अपनी तरफ से आप पूरा कर सकते हो। अब यहां भी दशमलव 2 अंक से पहले है, यहां भी 2 अंक से पहले और यहां भी 2 अंक से पहले है, तो सभी जगह बराबर हो गया ना। अब यहां आप ये दशमलव सभी जगह से हटा सकते हो क्योंकि ये 2 अंक से पहले दशमलव था। अब इनका जो भी एचसीएफ निकलेगा उस एचसीएफ के निकलने के बाद हम 2 अंक से पहले दशमलव लगा देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखो मुझे एचसीएफ किस किस का निकालना है, एक 32 का, एक 272 का और एक आपका 1280 का और एक आपका 1440 का। अब देखो मैं इसको डिवाइड कर सकता हूं, 2 से 16 बार डिवाइड हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 छक्का 12,
और 2 छिक्का 12, 2 चौक 8, 640, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0। फिर यहाँ 2 अट्ठे 16, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 0, 2 तिया 6, 2 छिक्का 12, 0। यहाँ हो जाएगा आपका 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। ठीक है, यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16, 80, 2 नेम 18, 90। इसके बाद आपका कोई डिवाइड नहीं जाएगा, तो ये आपका क्या आ जाएगा, इन संख्याओं का एचसीएफ आ जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16। लेकिन हमें दशमलव कितने स्थानों से पहले हटाया था, 2 स्थानों से पहले, तो 2 स्थानों से पहले दशमलव लगा देना है, तो आपका ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, सबसे बड़ी संभावित लंबाई ज्ञात कीजिए जो 2 मीटर 76 सेंटीमीटर, 5 मीटर 52 सेंटीमीटर, 11 मीटर 96 सेंटीमीटर की लंबाइयों को पूरा पूरा मापने के लिए उपयोग में लाया जा सके। यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 है ये आपका। तो देखो हमें मासा निकालना है। अब यहां बोला है इसने कि 2 मीटर है आपकी और कितना है 76 सेंटीमीटर है, तो भाई इसको दोनों को एक यूनिट में बदल दो ना। तो यहाँ 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100, तो 2 मीटर में कितने हो जाएंगे 200 सेंटीमीटर, और 200 सेंटीमीटर और 76 कितना हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आपका 276 सेंटीमीटर। अब यहाँ देखो ये है आपका 5 मीटर और 52 सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 5 मीटर में कितने हो जाएंगे 500 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा आपका 552 सेंटीमीटर। यहाँ 1100 और 96, तो ये हो जाएगा आपका 1196 सेंटीमीटर। ये सभी यूनिट आपकी सेंटीमीटर में बदल गई। तो देखिए यहां आपको मासा निकालना है 276, 552, 1196। इसको डिवाइड कर दो आप, तो हो जाएगा 2 एकम 2, ठीक है, 2 तिया 6 और 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14 और 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10, 1 बचेगा, 2 नेम 18, 2 नेम 18 और 2 अट्ठे 16, 598। फिर 2 से कट जाएगा ये, 2 छिक्का 12, 2 नेम 18, ठीक है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 2 नेम 18, 2 नेम 18। अब कोई भी कॉमन नंबर ऐसा नहीं है जो इसको डिवाइड करेगा, यह है अभी है एक 23 से और डिवाइड हो जाएगा, ये 23 से कट जाएगा आपका 23 तिया 69 और ये 23 से चला जाएगा आपका 2 छिक्का 12 और 3 छंग 18, यानी कि चला जाएगा आपका 6 बार, और ये आपका चला जाएगा 13 तिया 39, यानी कि 13 बार। तो यहाँ ये जो आए आपके इसके फैक्टर आ गए, तो यहाँ जो इनका एचसीएफ निकलेगा या फिर संभावित लंबाई के जो मान निकलेगा वो आपका हो जाएगा संभावित लंबाई बराबर 2 गुणा 2 गुणा 23, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 4 दूनी 8 और 1 9, 92। लेकिन यहाँ यूनिट किस में आएगी, तो देखो इन सबको हमने किस में बदल दिया था सेंटीमीटर में, तो ये भी आपका आ जाएगा 92 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, तो 92 सेंटीमीटर ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपका इस तरीके से कंप्लीट होता है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, आपके पास 24 नोटबुक, 32 पेंसिल, 16 इरेजर यानी कि रबर है। प्रत्येक वस्तु को प्रत्येक विद्यार्थियों के बीच बराबरी से इस तरह बांटा जाना है कि कुछ भी शेष ना बचे। प्रत्येक विद्यार्थी को कितनी वस्तुएं मिलेंगी। कहने का मतलब यह हुआ कि 24 नोटबुक है आपके पास, 32 पेंसिल है और 16 इरेजर है, तो इन सब का जो मासा आएगा उस मासा से आप नोटबुक को भाग दे देना, तो एक व्यक्ति को या एक बच्चे को मिलने वाली नोटबुक की संख्या आ जाएगी। इसी के मासा से आप 32 को भाग दे देना, इसी के मासा से आप इरेजर को भाग दे देना, तो यहां से उनकी संख्याएं निकलेगी कि प्रत्येक विद्यार्थी को कितना कितना जाएगा। अब देखिए इनका मासा क्या होगा 24, 32 पेंसिल और 16 इरेजर, तो इनका मासा हो जाएगा आपका 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16 और कैंसिल हो जाएगा आपका 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16 और 2 चौक 8, ये हो जाएगा आपका 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 दूनी 4। तो इनका मासा कितना आ जाएगा, तो इनका मासा आ जाएगा आपका 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी कि ये हो जाएगा। ठीक है, अब इनका मासा ये आ गया। अब देखो प्रत्येक विद्यार्थी को नोटबुक की संख्या कितनी मिलेगी, तो प्रत्येक विद्यार्थी को जो आपकी नोटबुक मिलेगी, प्रत्येक विद्यार्थी को नोटबुक की संख्या, या फिर आप लिख सकते हो कि प्रत्येक विद्यार्थियों को मिलने वाली या प्राप्त होने वाली नोटबुक की संख्या, तो कितनी होगी 24 नोटबुक टोटल हैं और लास्ट मासा कितना है इनका 8, तो 8 से भाग करोगे तो प्रत्येक विद्यार्थी को कितना आ जाएगा 8 या 24। ऐसे ही अगर प्रत्येक विद्यार्थी को पेंसिल की बात करूं मैं कि कितनी पेंसिल प्राप्त होंगी, तो इनको पेंसिल मिलेंगी, टोटल पेंसिल कितनी है 32 और आपका एचसीएफ कितना है 8 से इसको भाग करोगे तो कितना आ जाएगा 4 पेंसिल मिलेंगी प्रत्येक विद्यार्थी को। इसी तरीके से प्रत्येक विद्यार्थी को रबर कितनी मिलेंगी, तो रबर टोटल आपकी कितनी है 16 और इसका मासा कितना है 8 से इसको भाग करोगे कितना आ जाएगा 2, तो प्रत्येक विद्यार्थी को 3 तो आपकी नोटबुक मिलेंगी
और 4 आपकी पेंसिल मिलेंगी और 2 आपकी रबड़ मिलेंगी। तो टोटल संख्या कितनी हो जाएगी? 4 3 7 और 2 9। यानी कि प्रत्येक विद्यार्थी को ये जो वस्तुएं हैं तीनों, वो 9 वस्तुएं मिल जाएंगी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। यहां पर चावल के 3 ढेर हैं, ठीक है, जिनका वजन 120 किलोग्राम, 144 किलोग्राम और 204 किलोग्राम है। एक बैग की अधिकतम क्षमता ज्ञात करें ताकि प्रत्येक ढेर के चावल को बैग की सटीक संख्या में पैक किया जा सके। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इनका मासा निकालना है कि भाई वो मासा वही तो होगा कि एक बैग की अधिकतम क्षमता जो होगी, जो इनका मासा होगा वही अधिकतम क्षमता होगी उस बैग की। तो देखो कितने ढेर हैं आपके, एक तो 120 किलो का है, एक आपका 144 किलो का है और एक आपका 204 किलो का है, ठीक है। तो इनका मासा देख लो क्या होगा। 2 से इसको डिवाइड करोगे, 2 छिक्का 12, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 0, 2 दूनी 4। ये हो जाएगा आपका। 2 से इसको भाग करोगे 30 बार, ये 36 बार और ये आपका हो जाएगा 2 पंजे 10, 2 एकम 2। कैंसिल हो जाएगा ये आपका, 3 से कैंसिल हो जाएगा। देखो 3 धाए 30, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो ये संख्या आपकी क्या आ जाएंगी, इनका मासा आ जाएंगी। या फिर हम बोल सकते हैं कि एक बैग की अधिकतम क्षमता, तो इसकी अधिकतम क्षमता आपकी हो जाएगी कितनी, 2 गुणा 3, यानी कि 2 दूनी 4 तिया 12। तो इसकी अधिकतम क्षमता हो जाएगी आपकी 12 किलोग्राम और ये इसका ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10। यहां आपके पास 2 तरीके हैं। एक तो यह है आपका कि 1048 और 1441 के आप प्रथम भाग विधि से इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है। लेकिन देखिए यहां पर नंबर आपके ऐसे आ रहे हैं कि 41 यहां पर एक आ रहा है और यहां पर आपका 48। चलो ये तो सॉल्व हो जाएगा, डिवाइड भी हो जाएगा, लेकिन 1441 का नहीं पता चलेगा थोड़ी देर के लिए कि किससे विभाजित होगा। तो आपके पास मैंने भाग की दूसरी विधि बताई थी एचसीएफ निकालने की, ठीक है। तो भाग विधि से, यानी कि सेकंड मेथड, तो वो क्या था आपका कि छोटी वाली संख्या 1048 से मुझे बड़ी वाली संख्या में क्या करना है, भाग करना है। तो 1048 से आप 1441 को भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, 1048। 11 में से 8 घटाओगे तो 3, यहाँ 3 बचा, 13 में से 4 घटाओगे तो 9, 9 4 13, यहाँ 3 में से 0 घटाओगे तो 3, यानी कि 393 बचेगा। अब 393 में किसको भाग करना है, प्रथम भाजक को, यानी कि 1048 को। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूनी 8, 2 बार चला जाएगा भाग इसका, तो 2 बार भाग देने पर हो जाएगा ये आपका 2 तिया 6, 2 ने 18 का 8 हासिल 1, 2 तिया 6 और 1 7, 786। 8 में से 6 घटाओगे 2 बचेगा, यहाँ 14 में से 8 घटाओगे तो 6 बचेगा आपका, 9 में से 7 घटाओगे तो 2 बचेगा, 262। अब भाग किसको करना है, 393 को। तो कितने बार भाग चला जाएगा, एक बार, 262। 3 में से 2 घटाओगे 1, 9 में से 6 घटाओगे 3 और 3 में से 2 घटाओगे 1, 131। और 131 से किसको भाग करना है, 262 को। तो ये हो जाएगा आपका 131 दूनी 262। यहाँ शेषफल कितना बचेगा, 0। मैंने बताया था जब आपका शेषफल 0 आ जाए तो जो आखिरी भाजक आपका होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर आखिरी भाजक क्या है, 131, तो ये आपका 1048 और 1441 का क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। कितना, 131। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो आज हम इस वीडियो में केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक ही सॉल्व करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको एचसीएफ और एलसीएम का दोनों का कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इस पूरी सीरीज को फॉलो करना, आपका पूरा ही ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा एलसीएम एचसीएफ का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।